नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। भीम सिंह जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका शुक्रिया जी। जल्दी से जल्दी जुड़िए। आज की तमाम जो अपडेट्स हैं, खासतौर से जो इंडो पाक टेंशन को लेकर हैं, उनसे जो है हम आपको रूबरू कराएंगे। देवराम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बस थोड़े से लोग और जुड़ जाएं तो फिर मैं जो है आज का बुलेटिन पढ़ना शुरू कर दूंगा जी। बहुत अच्छा लगता है आप जल्दी जल्दी जुड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत से लोग जुड़ गए हैं जी। तो आज फिलहाल शांति है जी, लेकिन अगर ये शांति टूटी तो भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान में ऐसा कोहराम मचेगा कि वो फिर बरसों याद रखेगा। ये संकेत पीएमओ से भी आए हैं और ये संकेत डीजीएमओ और तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों की एक संयुक्त प्रेस वार्ता के बाद भी आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये एयरफोर्स ने भी साफ किया है। और उसके बाद जो तीनों सेनाओं की एक संयुक्त प्रेस वार्ता हुई उसमें भी ये स्पष्ट कहा गया है। कितना ये कामयाब रहा, कितना नहीं रहा, इसकी जानकारी जो है डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने दी, जिसमें उनके साथ जो है डीजी एयर ऑपरेशंस ए के भारती और डीजी नेवी ऑपरेशंस वाइस एडमिरल एएन प्रमोद भी जो थे शामिल थे। एक एक चीज़ बताई गई कि किस तरह से पाकिस्तान के हमलों का जवाब दिया गया और कितना उनका नुकसान हुआ, कितना हमारा। इंडियन आर्मी ने साफ कहा है कि हमने कई पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को मार गिराया है। उनके विमानों को भारतीय सीमा प्रवेश करने से रोका है। कुछ विमान गिरे हैं, लेकिन हम इनकी संख्या अभी शेयर नहीं कर सकते। और बल्कि ये भी कहा गया लेटर विन में कि ये गिनती पाकिस्तान को ही करने दीजिए। डीजीएमओ ने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। घुसपैठ की कोशिश जरूर हुई थी। वे आतंकी थे या पाकिस्तान के कमांडो थे, ये कहना मुश्किल है। ये ग्राउंड उसकी बात हो रही, ग्राउंड पार्टी की बात हो रही है, ये कहना मुश्किल, लेकिन उनकी कोशिश फेल की गई। हमने जो भी तरीके और हथियार इस्तेमाल किए उनका वही असर हुआ जो हम चाहते थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर मार्शल ए के भारती ने कहा कि यह निर्णय लिया गया था कि जहां चोट पहुंचे वहां हमला किया जाए, जहां दर्द हो वहां हमला किया जाए। और इसी दिशा से एक त्वरित, समन्वित और सुनियोजित अटैक किया गया। हमने पूरे पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान के एयरबेस, कमांड सेंटर, आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया और जिन ठिकानों पर हमला किया उनमें चकलाला, रफीक, रहीम यार खान शामिल हैं, जिससे यह स्पष्ट संदेश चाहा गया कि हम किसी भी तरह की धृष्टता और आक्रामकता बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद सरगोधा, भुलरी और जैकोबाबाद में भी हमले किए गए। हमारे पास इन ठिकानों और उससे भी अधिक पर हर प्रणाली को निशाना बनाने की क्षमता है। एयर मार्शल भारती ने कहा कि 8 मई को 8 बजे पाकिस्तान ने कई ड्रोन लड़ाकू विमान हमारे ठिकानों पर हमला किया, जिसमें उधमपुर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, बठिंडा, लाहौर, जैसलमेर, ये भुज इत्यादि शामिल थे। ये स्वैर्म्स आए, यानी लहरों में आए। ये टर्की के बने जो सोनागार ड्रोन थे, ये लहरों में आए। और अगले दिन जो है इसके साथ जो है कुछ दूसरे ड्रोन भी आए जो टोह लेना चाह रहे थे। आर्मी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी सेनाएं अभी भी फ्रंट पर तैनात हैं, पूरी तत्परता के साथ सजग हैं। हम हर हमले का जवाब देने के अलर्ट हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और ये बात पाकिस्तान को समझ में आ जाए तो अच्छा है। ये साफ कर दिया है जी सेना ने। और उन्होंने कहा है कि ये जो मैसेज आया था फायरिंग बंद करने का, सीज फायर का, ये भी 10 मई की सुबह हॉटलाइन पर मैसेज आया था और 3:30 बजे डीजीएमओ के साथ बात हुई थी। यानी पाकिस्तान की ओर से ये मैसेज आया था कि हम लोग बातचीत करना चाहते हैं। तो फिर 3:35 पे ये जो है बात हुई थी और उसके बाद सीज फायर पर सहमति बनी थी। लेकिन चंद घंटों में ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। हमें जैसी उम्मीद थी वैसा ही काम पाकिस्तान ने किया। यानी भारतीय सेना को पाकिस्तान की फितरत का अंदाजा था, लेकिन फिर भी उसे मौका दिया गया। लेकिन अब हमने तीनों सेनाओं को कार्रवाई की छूट दी गई है और अब अगर पाकिस्तान इस तरह की हरकत करता है तो उसे और भी बड़े स्तर पर जो है वो जवाब दिया जाएगा। डीजी नेवी ऑपरेशंस ने कहा कि पाकिस्तान के तट पर भी ये महत्वपूर्ण है। पहली बार नेवी का कोई जो है ब्रीफिंग आई है तो उन्होंने कहा कि हमने जो है पहलगाम हमले के 6 घंटे के भीतर ही अरब सागर में अपनी तैनाती बढ़ा दी थी और पाकिस्तान के 3 रडार सिस्टम को तबाह भी किया जो सी रूट के थे। हमने पाकिस्तान के एयरबेस, कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सेंटर को निशाने पर लिया था और हमारे पास उनके हर बेस को टारगेट करने की क्षमता है। बस हम यही चाहते कि उन्हें सद्बुद्धि आए, इसलिए हमने संतुलित स्ट्राइक दी। सेना ने यह भी बताया कि रहीम यार खान रनवे को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। चुनिया में रडार अड्डे को तबाह किया गया, सक्कर में रडार अड्डे को नष्ट किया गया है और F-16 के सबसे बड़े अड्डे सरगोदा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है ताकि F-16 जो है वहां पे उड़ान ही ना भर सके। इंडियन आर्मी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 40 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं।
पाकिस्तान की तरफ से हमारे एयर फील्ड को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, जो हमने फेल कर दी है। हमने अपना डिप्लॉयमेंट और मजबूत किया है। आर्टिलरी फायर में पाकिस्तान के 40 सैनिकों का नुकसान हुआ है और पाक सेना भी इसकी पुष्टि कर चुकी है। 7 और 8 की रात में जो फर्क ये था कि 7 तारीख को ज़्यादा ड्रोन थे और 8 को ज़्यादा जो थे वो क्वाड कॉप्टर थे, जो जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन हमने जो है दोनों को ही निशाना बनाया। बहावलपुर में 3 मिसाइल दागकर हमने आतंकियों का ठिकाना तबाह कर दिया है। 7 मई को ड्रोन दागे गए, हमने आतंकियों को हिट किया, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे लोगों को निशाना बनाया। हमने इसके बदले में लाहौर का रडार और गुजरांवाला का एडॉक सिस्टम जो है वो ध्वस्त कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई जो DGMO हैं, उन्होंने कहा कि कई आतंकी ठिकानों की पहचान हमने की थी और कई आतंकी ठिकाने जो हैं डर की वजह से पाकिस्तान ने फिर खाली भी कर दिए थे। हमारी सेना फ्रंट पर तैनात हैं और हम जो है हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। ये लगातार जो है आज 6:30 बजे की थी। तो ये उन्होंने कहा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ है। ये बड़ी बात जो है DGMO ने आज कही है, जिनके साथ जो है 2 वरिष्ठ अधिकारी उनके समकक्ष इंडियन नेवी से और इंडियन एयरफोर्स से थे। तो ये स्पष्ट कर दिया गया है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर जो है उसका आपको जो है हम एक और बता दें कि ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को स्पष्ट कर दिया है कि अब अगर संघर्ष विराम का उल्लंघन होता है तो फिर डबल शक्ति से जो है वो जवाब दिया जाए। और ये सरकारी सूत्रों की हवाले से खबर आई है कि आज जो बैठक हुई है उसमें आर्मी को साफ संदेश दिया गया है कि अगर पाकिस्तान की ओर से गोली चलेगी तो भारत गोला दागेगा। ये प्रधानमंत्री के ने ऐसा कहा है। इस तरह की जो है अनऑफिशियल सोर्सेज से जो है खबर आई है कि प्रधानमंत्री साफ कर दिया है कि अब ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी खत्म नहीं है और पाकिस्तान ने कोई हमला किया तो भारत जवाबी कार्रवाई न सिर्फ करेगा बल्कि ऐसी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है कि पाकिस्तान जो है कई वर्षों तक जो उसे याद रखे। जनरल द्विवेदी ने यह भी बताया है इस मीटिंग के बाद कि समझौते की किसी उल्लंघन के खिलाफ काइनेटिक डोमेन में जवाबी कार्रवाई के लिए आर्मी कमांडरों को पूरी छूट दी गई है और यह फैसला पाकिस्तान की किसी भी आक्रामकता का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए है। तो ये चीज़ें जो है जी ये इस तरह की हो रही है वहाँ पे। और इसके बाद आपको ध्यान होगा कि कल जो है एक खबर सबसे पहले आई थी कि ट्वीट किया था अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कि दोनों देश जो हैं सहमत हो गए सीज फायर पर। लेकिन आज अमेरिका ने एक थोड़ा सा और आगे कदम रखने की कोशिश करी। अमेरिका ने बयान दिया था, डोनाल्ड ट्रंप के ही हवाले से खबर आई थी कि कश्मीर को लेकर जो है दोनों देशों के साथ जो है मध्यस्थता करने को तैयार है। भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो दर्ज कराई है और डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर मध्यस्थता की जो इच्छा जताई थी उसे भारत ने ठुकरा दिया। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि कश्मीर पर कोई भी तीसरा देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और विदेश मंत्री के हवाले से विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि पूरी दुनिया को स्पष्ट कर दिया कि कश्मीर का मसला सिर्फ इस आधार पर लटका हुआ है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी होनी चाहिए। दूसरा कोई मसला नहीं है, सिर्फ POK का मसला है और ये द्विपक्षीय है। पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ POK की वापसी पर जो है बात होगी और किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप मंजूर नहीं होगा। आपको बता दें कि इससे जो है अमेरिका को जरूर झटका लगा होगा, जिसने कल फूला नहीं समारा था कि उसके कहने पर जो है वो वॉर जो है एक तरह से सीज फायर हुआ है। तो आज ये चीज़ सामने आ रही है। ये भी सामने आया है कि जिस तरह से भारत ने रिटेलिएट किया था और जवाब दिया था पाकिस्तान को, और ख़ास तौर से जो नूर खान एयरबेस जो इसके पास ही उनका परमाणु हथियारों का जखीरा है उसके आसपास जब मिसाइलें गिरी थी तो ये तय हो गया था अमेरिका को कि भारत जो है अभी संकेत दे रहा है, लेकिन भारत में इतनी क्षमता है कि वह परमाणु ठिकाना जो पाकिस्तान का है उसको जो है वो ध्वस्त कर सकता है। और ऐसे में फिर अमेरिका जो है वो बड़ी तेजी से बीच में सक्रिय हुआ क्योंकि उसको लगा कि अब अगला स्टेप, क्योंकि पूर्ण युद्ध का है तो ये युद्ध कहीं परमाणु युद्ध में न बदल जाए। ऐसे में इस जो है अमेरिका को ये स्टेप लेना पड़ा, जबकि इससे पहले JD वेंस ने कहा था कि ये भारत और पाकिस्तान का मामला है, इसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है इस युद्ध में। लेकिन कल अचानक जो दिलचस्पी आई थी उसकी वजह अब जो है पता चल रही है। और अभी ऐसी भी अपुष्ट सूचना है कि अमेरिका का एक बड़ा दल जो है पाकिस्तानी जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके स्टेशंस पे जो है वो पहुंच रहा है और वो एक तरह से ये देखेगा कि कहीं पाकिस्तान इस तरह की कोई हरकत तो नहीं कर रहा था, क्योंकि देखिए ये तो सबको ही तय है कि एक पागल राष्ट्र है, वो कुछ भी कर सकता है। और ऐसे में
ये चिंताएं सबको हो गई थी कि अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो फिर बड़े पैमाने पर जाएगा और विश्व का भी नुकसान होगा। तो आज जो है फिलहाल ये क्लियर कर दिया गया पाकिस्तान को। हालांकि ऐसा नहीं है, कुछ छुटपुट घटा जगहों से सूचनाएं आ रही हैं हमारे पास कि आज कुछ हरकतें हुई हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पठानकोट, नूरपुर सामान्य है। जैसलमेर, बाड़मेर में एहतियात के तौर पर जो है वो बिजली बंद करेगी, ब्लैकआउट किया गया है। चंडीगढ़, अमृतसर, जालंधर ये सामान्य सिटीज हैं, इनको जो है जम्मू यहाँ सामान्य चल रहा है मामला, और सुबह से यहाँ सामान्य। श्रीनगर में भी आज कोई इस तरह की हलचल नहीं देखने को मिली है, और इसके चलते जो ये माना जा रहा है कि अब जो है उसको संदेश साफ हो गया है। लेकिन कुछ जगहों से है, वो मैं आपको बताऊंगा। अपुष्ट सूचनाएं आ रही हैं कि एलओसी पर जो है शायद फायरिंग है, लेकिन अभी इसकी सूचना नहीं है, पर फिर भी इस खबर पे आएंगे। इसी बीच बता दें कि आईपीएल को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है कि आईपीएल जो है फिर से जो है रिज्यूम हो सकता है, और इसको 30 मई तक बढ़ाने की योजना जो है बन गई है। आईपीएल का फाइनल शेड्यूल मुझे लगता है कि आज देर रात तक या कल सुबह तक जारी हो जाएगा। पहले 25 मई को फाइनल होना था इसका, अब जो इसको 30 मई तक बढ़ाया गया है। बीसीसीआई 16 मई से 3 स्थानों चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में बाकी बचे मैचों की मेजबानी करने पर विचार कर रहा है। और मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक सप्ताह के लिए, क्योंकि इसको लंबित किया गया था, तो 5 दिन इसको और बढ़ाया जाएगा। आज रात तक सभी आईपीएल टीमों को शेड्यूल जो है भेजने की सूचना है। अगले शेड्यूल भेजा जाता है तो निश्चित तौर से मीडिया को भी आएगा, तो उसके साथ आपके साथ साझा करेंगे। बीसीसीआई ने जो पंजाब किंग्स को छोड़कर सभी टीमों को मंगलवार तक अपने अपने आयोजन स्थलों पर पहुंचने को कहा है, ताकि शुक्रवार तक जो है आईपीएल फिर से शुरू हो सके। और इसमें मैं आपको बता दूं कि डबल हेडर मैचों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि ये जो गैप आया है इसको पाटने के लिए डबल हेडर मैच बढ़ाए जा सकते हैं। 12 मैच बचे हुए हैं अभी तक, आपको बता दें, और शेष मैचों को पूरा करने के लिए कम से कम 2 सप्ताह की आवश्यकता है। ऐसे में अगर सिर्फ 5 दिन इसको बढ़ाया गया है तो डबल हेडर मैच ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसी योजना बनाई जा रही है। फाइनल क्या है पता लगेगा। आईपीएल के चेयरमैन आनंद धूमल ने भी ये बताया था मीडिया को कि भारत और पाकिस्तान तरह के चलते निलंबित आईपीएल को तुरंत जो है वो रिज्यूम करने की संभावना पर विचार हो रहा है। और लेकिन इसमें जो है बोर्ड ने पहले चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद को शेष आईपीएल खेलों के लिए चुना था, लेकिन इसमें जो है अंतिम फैसला जो है सरकार का होगा। सरकार अगर चाहती है कि इन शहरों में आईपीएल नहीं हो सकता तो फिर नहीं किया जाएगा, ऐसा जो है सरकार के ऊपर है। या अभी आईपीएल को और सस्पेंड रखना है, ये भी उस पर रहेगा। तो ये है जी, तो ये खबरें हैं इस तरह की। और एएनआई ने रिपोर्ट किया है कि बाड़मेर और जैसलमेर में जो है सायरन सुने जा सकते हैं, और वहाँ पे जो है एहतियात के तौर पर, हालांकि सायरन है, ये युद्ध के सायरन नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर वहाँ जो है वो ब्लैकआउट भी कर दिया गया। लेकिन पठानकोट डेटा पे जम्मू नॉर्मल है, डलहौजी नॉर्मल है, आज जो आसपास के इलाके हैं हमारे वो भी नॉर्मल है। हालांकि सुबह एक गुब्बारानुमा चीज़ जरूर मिली थी टटेड़ा गांव में, जो ग्रेड का है, लेकिन उसको लेकर जो है कोई ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये तो किसी स्थानीय स्तर की कोशिश है, किसी की शरारत है किसी की, तो वो भी देखना होगा। इन सम पार्ट्स ऑफ जेके, खासतौर से ख्वास और बुढ़ाल में जो है, ये रजौरी ब्लॉक में पड़ते हैं, वहाँ से ऐसी अपुष्ट सूचनाएं हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, अपुष्ट सूचनाएं हैं कि वहाँ पे शेलिंग हो रही है। 5 ड्रोन भी देखे गए हैं बुढ़ाल में, ऐसा वहाँ के जो है हमारे लोकल सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं। लेकिन ये भारत के सर्विलांस ड्रोन हैं या परली तरफ से छोड़े गए, अभी ये जो है वो पुष्ट नहीं है। इसलिए इन चीज़ों पर जो है अभी हमको ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहिए। मान के चलिए कि सब जगह शांति है। उधर आज रजौरी में शहीद हुए सूबेदार मेजर पवन कुमार जरयाल का जो है वो अनंत सफ़र पे वो चले गए, उनको अंतिम विदाई दी गई उनके घर पर, और माहौल मातमी था। और तमाम जो सरकार के नुमाइंदे थे, वो चाहे कृषि मंत्री हों, चाहे विधानसभा के अध्यक्ष हों, स्थानीय विधायक तो वहाँ थे ही, ये तमाम लोग जो हैं, और बीजेपी के लोग भी जो है वहाँ बड़े नेता वहाँ पहुँचे थे। और भावभीनी विदाई जो है, अंतिम विदाई में हजारों की संख्या में लोगों ने जो है शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करी। और जो बच्चे श्रीनगर में थे, 40 बच्चे हिमाचल प्रदेश के, जिन्होंने इच्छा जताई थी 2 दिन पहले कि दे वांट टू कम, उनको जो है सुरक्षित वापस हिमाचल लाया गया है, और अभी वो अपने अपने घरों में पहुंच ही रहे होंगे। बाद दोपहर यानी शाम तक जो है उनकी बस जसूर पहुंच गई थी। हालांकि उनको एक दिन लेट हो गए, पिछले कल उनको जम्मू में रोका गया था, लेकिन आज वो अपने अपने घरों में हैं। और सरकार की भी उनसे बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने भी जब वो जसूर आए तो वीडियो कॉल पे जो है उन बच्चों से बातचीत की थी, और सभी सुरक्षित हैं। हालांकि ये बच्चे सहमे हुए थे, पढ़ाई करने के लिए गए हैं, तो ऐसे माहौल में सरकार एक्टिवेट हुई थी, और सरकार ने विशेष प्रयास करके जो है इनको वापस लाया है। तो ये जो है पंजाब में कल से स्कूल खुल जाएंगे, ये सूचना है इस तरह की।
राज्य भर के सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने का आदेश दे दिया गया है। स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि क्योंकि सीज फायर हो गया है और आज अगर सब कुछ नियमित रहता है तो नियमित कक्षाएं और परीक्षाएं जो हैं पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार जो है वो की जाएंगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। और जो अपुष्ट सूचना है उनकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो रजौरी सेक्टर के जो 2-3 गांवों से हमारे को सूचना आ रही है वो हमारे रिपोर्टर्स के थ्रू आ रही है हालांकि, लेकिन जब तक सेना इसको पुष्टि नहीं करती तब तक मान के चलिए कि शांति है। और बेहतर यही होगा कि शांति ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। और सूचना यह भी है कि नरेंद्र मोदी ने जो है स्पष्ट कर दिया है कि अब अगर कुछ गड़बड़ होती है तो डबल फोर्स से जो है वो किया जाए। सेना ने यह भी कहा है कि उसके 5 सैनिक जो हैं इस पूरे संघर्ष में, जो 3-4 दिन का संघर्ष था उसमें जो है वो शहीद हुए हैं। लेकिन कोई भी जो हमारा पायलट है, ये साफ किया गया है कि कोई भी जो पायलट है वो उधर नहीं है, सभी पायलट हमारे सेफ हैं। तो पाकिस्तान का जो एजेंडा चल रहा था कि ये हो गया वो हो गया, हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो भी जो है वो एक तरह से नाकाम तो रहा ही है ना, लेकिन बेनकाब भी हुआ है। अभी जो है दो जासूस जो हैं पकड़े हैं और पंजाब बॉर्डर से ये पाकिस्तान हाई कमीशन को कुछ सूचना देते थे तो उनको जो है पकड़ा गया है। और बाड़मेर से ये सूचना आ रही है कि ब्लैकआउट के बीच आसमान में कुछ ड्रोन दिखे हैं। लेकिन वही बात कर रही है हमने कि जो है वहाँ बाजार इत्यादि जल्दी बंद करा लिए गए, स्कूल कॉलेज भी वहाँ बंद ही रहेंगे। और गंगानगर में भी ब्लैकआउट है एहतियात के तौर पर। बाड़मेर में कुछ ड्रोन दिखे हैं, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये हमारे सर्विलांस ड्रोन हैं या उनके अटैकिंग ड्रोन हैं। तो चलिए ये भी जो है पता लग ही जाएगा देर सवेर। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों के जुड़ाव के लिए। थैंक यू वेरी मच। अखिलेश अग्निहोत्री जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।